बहुत बहुत नमस्कार करेंगे आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पिछले 40 वर्षों से गौ सेवा का केंद्र रही श्री कृष्ण गौशाला पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रावला रोड स्थित इस गौशाला की बेशकीमती जमीन को हड़पने की कोशिशों और भूमाफियाओं के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों, प्रबुद्धजनों और गौ भक्तों ने एकजुट होकर हुक्कार भरी है। गौशाला अध्यक्ष मोहनलाल सियाग ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि भूमाफियाओं द्वारा उन पर दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 15 जनवरी की रात को गौशाला की तारबंदी तोड़कर जमीन कब्जाने का प्रयास किया गया था, जिसकी शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई, सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शास्त्री ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे दशकों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और गौशाला की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्ती से कार्रवाई की जाए, अन्यथा क्षेत्र में बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। कहना है उनका कि 1984 से गौशाला से जुड़े हैं वो, और अब जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो लड़ेंगे भी। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि भूमाफियाओं के खिलाफ तुरंत सख्ती से कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि ये श्री कृष्ण गौशाला पिछले करीब 40 सालों से क्षेत्र में गौ सेवा का केंद्र रही है और अब उसी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोग और गौशाला समिति साफ कह रही है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की राह भी अपनाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई करेगा। खाजूवाला से दिलीप नोखवाल की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। मुकदमा कराया गौशाला, ये करीब 80 के करीब ये 4 दीवारी की हुई थी। अजीत सिंह जी पुड़ियार हमारे इसके अध्यक्ष थे। उसी टाइम में उनकी यहाँ तारबंदी की हुई थी और भूमाफियों ने महीनों 20 दिन पहले आके यहाँ जेसीपी लेके और उन्होंने 4 दीवारी निर्माण करने की कोशिश की। तो गौशाला के जो पदाधिकारी उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अभी जो गौशाला के पदाधिकारियों के ऊपर जो फर्जी इश्तका साहब खाजूवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, इसमें पूरे मंडी का हमारा रोष क्रोश है और ये झूठा मुकदमा कराया है। इसमें FIR लगा के और उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा पूरी मंडी का निवेदन है। ये गौशाला राजस्थान गौ सेवा आयोग की तरफ से बहुत काफ़ी समय से संचालित है। कब से है? 40 साल पुरानी है और पूरे इस क्षेत्र का और मंडी वासियों का, व्यापारियों का, सबके सहयोग से ये गौशाला संचालित हो रही है। इसमें विवाद कभी नहीं रहा, ये सिर्फ विवाद भूमाफियाओं के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें इन भूमाफियाओं के खिलाफ और जो ये गौशाला को अच्छे कार्य के लिए जो व्यवधान पैदा किए जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ स्थानीय व्यापारियों में, आम जनता में ज़बरदस्त रोष और आक्रोश है। इनको समय रहते प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करके और इसको ठीक किया जाए। सबसे पहले तो आपके चैनल का सबको धन्यवाद, जो आप लोग आए गौशाला में, और गौशाला कमेटी की और गांव की तरफ से जो हमारी पीड़ा है उनको आप सुनने के लिए पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये गौशाला राजस्थान गौ सेवा संघ द्वारा संचालित श्री कृष्ण गौशाला रावड़ा रोड खाजूवाड़ा में है, जो सन 84 से लगभग ये संचालित हो रही है। इस गौशाला को स्थापित करने के लिए जिन गौ भक्तों ने जब ये गौशाला स्थापित की थी, उस समय ये सारी भूमि यहाँ पे खाली भूमि पड़ी थी और राज रकबा था। राज रकबे में उन लोगों ने चारों तरफ इस तारबंदी करके ये गायों के लिए व्यवस्था की थी। जो गायें यहाँ से क्षेत्र से जो इधर पाकिस्तान की तरफ जा रही थी और गायें वो कटती थी, तो इसलिए इस गायों की रक्षा करने के लिए भंवरलाल जी कोठारी थे, जो राजस्थान गौ सेवा संघ के हमारे पदाधिकारी थे। तो उन्होंने उसके प्रस्ताव के आधार पर यहाँ बॉर्डर क्षेत्र के पास में जो गौशालाओं को बनाया गया। तो जब ये गौशाला बनी थी तो राज रकबे में बनी थी, तो तब यहाँ पे कोई ना तो कोई मास्टर प्लान था और ना ही कि ये भूमि यहाँ कोई आवंटन थी। तो उसके पश्चात में जब ये गौशाला संचालित होने लगी तो सभी गांव के सहयोग से धीरे धीरे यहाँ गांव बाड़ा बन गया, मंदिर बन गया, आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा ये, जहाँ यहाँ हमेशा आध्यात्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। उसके पश्चात जब ये ज़मीन तो 102/17 का मामला है ये, जो इसकी लगभग 9 बीघा भूमि इस तारबंदी के अंदर है। तो अब ये जो लोग भूमाफिया है, जो पिछले दिनों 15 जनवरी को रात्रि को इस तारबंदी को हमारे इतने वर्षों से जो लगाई हुई थी पूर्वजों द्वारा, तो उन तारबंदी को तोड़ के और इस पे कब्जा करने की कोशिश की, पट्टी वगैरह लगा दी और सारा निर्माण कार्य करने शुरू कर दिया। तब तो हमारे सब लोगों ने, गाँव वालों ने सहयोग से मिलके हमने उनको उखाड़ फेंक दिया और वहाँ से भगा दिया। उसके पश्चात उन लोगों ने
जाके सरकार से ये प्रशासन से मांग की कि हमने ये भूमि खरीद रखी है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि भी 102/17 बीघा भूमि है जो हमारे तारबंदी से लगभग 16 बीघा बाहर पड़ती है और 9 बीघा तारबंदी के अंदर पड़ती है। जो गौशाला के अंदर भूमि पड़ती है उस पूरी भूमि 25 बीघा को वो लोग करेंगे हमें हमारी ज़मीन ये बच्ची खातून वाइफ ऑफ वजीर खां के नाम खाजोड़े के नाम से ये आवंटन है। तो ऐसा ये पता नहीं कूटनीति तरीके से किस समय इन्होंने कागज़ वगैरह तैयार करके ये ज़मीन को अपना आवंटन दिखा रखा है, और आवंटन होने के बाद में ये दिखा रखा है। तो न तो आज तक इन्होंने उस आवंटन के बारे में सन ये 88 का आवंटन बता रहे हैं, तो आज तक ये सामने कभी आए। तो अब अचानक 2 महीना पहले ही ये लोग सब इकट्ठे होके आए कि हमारी ज़मीन ये है और हमें आवंटन हुई है, जबकि रिकॉर्ड में नहीं, कहीं आवंटन नहीं बोल रही है। रिकॉर्ड में आज भी इनके खिलाफ एसीडी में मुकदमा दर्ज चल रहा है और एसीडी में ये फर्जी आवंटन पाया गया, इसलिए इन्हें प्रार्थियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है। तो प्रशासन पे इन लोगों ने दबाव बनाया कि भी ये हमारी गौशाला की भूमि हम अंदर घुसे हैं तो हमें स्टे दिया जाए। तो उसके पश्चात जो स्थानीय हमारे अधिकारी एसडीएम साहब है, तहसीलदार महोदय है, तो हमें उन सारों गाँव वालों ने मिलकर उनको अवगत कराया। तो उसके पश्चात एसडीएम साहब तहसीलदार ने इस 102/17 नंबर मरबे पूरी 25 बीघा भूमि को अराजी राज घोषित कर दिया, यानी कि राज रकबा घोषित कर दिया, क्योंकि इस पे एसडी में मुकदमा चल रहा था। और जो ये 16 बीघा भूमि है उस भूमि को भूमाफियों ने जो हमारे अंदर घुसे थे उन लोगों ने आसपास की भूमि में प्लॉट काट काट के गरीब लोगों को सबको बेच रखा है। अब गरीबों बेचारे को लोगों को ध्यान में ही नहीं है कि ये ज़मीन किसकी होती है, क्या होती है। उन लोगों को पैसे लिख लिखे और इकराने में सबको बांट दिए और गरीब जनता इसमें फंस चुकी है। तो हमारे गौशाला की भी पीड़ा है, और प्लस मैं ये भी कहना चाहता हूँ गाँव में कि अभी इन गरीब लोगों के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ मैं प्रशासन को और सरकार से ये मांग करता हूँ कि भी इन गरीबों की भी रक्षा की जाए। बेचारों को उनको इस चीज़ का कोई ज्ञान भी नहीं है कि भी ये ज़मीन किसी को आवंटन भी है। ये फर्जी आवंटन के चक्कर में लोग गरीब फंसते जा रहे हैं, मकान बनाते जा रहे हैं। और अब ये जो भूमाफिया जो है 16 बीघा को बेच के खा गए और इनमें करोड़पति बन गए, करोड़ों का धन बना लिया उन लोगों ने। तो अब जो गौशाला के अंदर जो ज़मीन पड़ रही है, जो ये हमारे गौशाला में गायों के लिए विचरण के लिए काम आती है, जिसपे जब भी बरसात होती है तो इसमें हम बाजरी है, ग्वार है, ऐसी बिजान करते हैं बरसात के समय, ताकि हमारे अंदर जो हमारे लगभग 350 गोवंश है तो उसको ये विचरण के लिए हमने रख रखा है, क्षेत्र खाली रख रखा है, उसमें ये खुले में विचरण करती है। और जब भी कीचड़ होता है बाड़ों में तो हम बार बार गायों को बाहर निकालते हैं, इसमें घुमाते फिराते हैं। अब आप क्या मांग करते, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि भी जब ये सरकार ने इसको अराजी राज घोषित कर दिया था, उसके पश्चात ये लोग भूमाफिया लोग जो है RW में चले गए, हमारे खिलाफ RW में जाके ये एसडीएम और तहसीलदार के जो खारिज किया उसके खिलाफ में स्टे लिए। तो जब हमने गांव वालों को, जो पिछले दिनों की बात है जब पीड़ा हुई थी कि भी निराश्रित गोवंश जो गलियों में घूम रहा है, तो उसकी गांव वालों को भी पीड़ा थी। गांव वालों ने ये आवाज़ उठाई और वो आवाज़ आपके चैनलों के माध्यम से उठाई, और आपने नगर पालिका भी ये दबाव बनाया भी जो आवारा गोवंश घूम रहे हैं गलियों में, इस उनको लगी गौशालाओं में आप इनको रखवाओ। तो यूने में हमारे उस दबाव को समझते हुए हमें ये आके कहा कि भी आप गोवंश को आप संभालो। हालांकि ये 60-70 गोवंश अचानक ला के हमारे गाँव वालों ने दे दिया मेरे को, तो हम संभाल रहे हैं। और उसके पश्चात हमें ऐसा कोई आज तक पूछा नहीं है कि यूने भी आगे इसके लिए क्या व्यवस्था है कि नहीं है, फिर भी हम इस गोवंश को संभाल रहे हैं। और अब जब गोवंश को संभाल रहे हैं इतनी कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, मैं खुले में इस गोवंश को इधर उधर खिलाने के लिए घुमाता हूँ तो वो तारबंदी तोड़ तोड़ कर बाहर निकल जाते हैं। तो उसके पश्चात में हमने जो हमारे स्थानीय MLA साहब है उनसे हमने मांग की थी, उन्होंने तुरंत हमारा बजट देखी, ये 4 दीवारी के लिए बजट आवंटन हमें कर दिया, जो कि अब शुक्रवार मंगलवार को लगभग ये सोमवार मंगलवार तक ये दीवार शुरू करनी थी। तो उससे पहले कल संडे की बात है, तो पटवारी महोदय का हमारे पास फ़ोन आया कि भाई आपके खिलाफ ये स्टे आ चुका है, इसलिए आप 4 दीवारी निर्माण नहीं कर पाओगे। तो मेरे को ये बताइए कि भी मैं इन गाँवों को लेके मैं कहाँ जाऊँ? अगर खुले में चराऊँ तो ये तोड़बंदी तोड़ के बाहर निकलेंगे, तो फिर ये गांव वाले वीडियो बनाएंगे कि ये गोवंश को रखना नहीं चाहते हैं, ये लोग उसको खुला छोड़ देते हैं। तो 4 दीवारी बगैर इन गोवंश को मैं कैसे संभाल पाऊंगा? तो अभी जो अनावश्यक तत्व है जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमारी कमेटी के पूरे पीछे पड़े हुए हैं, और ये अब ऐसा करना चाहते हैं कि भी इन कमेटी पे ऐसा दबाव बनाओ, फर्जी में मुकदमे करो, इनको छवि इनकी धूमिल करो। हमारे जो व्यापारीगण हैं हम सारे लगे हुए हैं इस गौशाला में, तो उसकी हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसे ये फर्जी वीडियो बना के व्हाट्सएप पे चढ़ा रहे हैं और ये फेसबुक पे चढ़ा रहे हैं। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि भी अध्यक्ष है जो ये गोवंश को इनका ये भूमि कब्जा करने का इरादा था, ये भूमि खा जाएगा और ये बेच देगा, इसलिए हमने ये भूमि इसे छुड़वानी थी और इसे ये भूमि छुड़ा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको नजर आए तो ये क्षेत्र आपके सामने गौशाला का सामने खाली पड़ा है और गाँव वाले भी सारे आपके सामने बैठे हैं। इसमें कोई भी आदमी आप घूम के निरीक्षण करें, कोई पूछें कि भी कहीं आज तक कोई किसी तरह का बोर्ड देखा था क्या आपने?
कि न तो हमारा किसी तरह का बोर्ड था, न हमारा किसी तरह का इरादा था। हम जब 2021 में हमारी कमेटी ने गौशाला इसको संभाला था, गायों गौशाला को, तब उसके पश्चात जो हमारे कमेटी ने जो सारे इस भीड़ को साफ सफाई करके इस क्षेत्र को हमने समतल किया है और 10 बीघा हरे चारे की व्यवस्था की है, ट्यूबवेल खुदवाए हैं। इन गौवंश को लिए आराम से रहे, इसके लिए पूरा हमने इसकी काया पलट करने की कोशिश की है और आज वास्तव में गाँव वाले ये महसूस कर रहे हैं कि गौशाला की काया पलट हो चुकी है। ये 102/17 का मामला है जी। इसमें तारबंदी के अंदर हमारी 9 बीघा मात्र भूमि अंदर आ रही है गौशाला में और इसके पीछे बची 16 बीघा भूमि तारबंदी के बाहर है। बाहर वाली भूमि पे ये लोग भूमाफिया जो सारे प्लॉट काट काट कर बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अंदर तो निर्माण चालू है, देतेदारी नहीं मिली, उस भूमि को इनको बेचान करने का क्या अधिकार है? और जब ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि भी आज ये अभी जस्ट हाल ही में जो ये वीडियो बना के चढ़ाया कि भी ये अध्यक्ष जो है मिट्टी बेच के खा गया, तो मेरे को बताओ, जब ये गौशाला में बरसात आती है, कीचड़ होता है, उस मिट्टी को मैं लाके बाड़े में नहीं डालूं, सूखा नहीं करूंगा, तो ये गायों को क्या मैं कीचड़ में छोड़ दूंगा? मैं मिट्टी भी उठाता हूँ, मिट्टी बाड़ों में भी डलाता हूँ और उस मिट्टी में से कोई गांव वाले को ट्राली अपने की काम के लिए ले जाते हैं तो ले जा रहे हैं। ये गांव का दौरा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, वो सदुपयोग हो रहा है पशुधन के लिए। थैंक यू।